हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास हम आपकी बुक लेके आए हैं। साहित्य सागर का गद्यांश पाठ चल रहा था आपका, हमने उसको समाप्त कर दिया था। बड़े घर की बेटी, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो क्लास आज हम गद्यांश पर आधारित एक दो गद्यांश के आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे उस पाठ के। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे जो है समय को बर्बाद ना करें और पेन और कॉपी लेकर के रफ फटाफट लिखना स्टार्ट कर दे। फिर में घर जाके कर लीजिएगा। सर पे एग्ज़ाम है और कोई भी मस्ती हमें नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे जो हैं बुक निकाल लें अपनी, साहित्य सागर। उसमें हम पैराग्राफ बता रहे हैं, फटाफट पैराग्राफ को लिख लीजिए। उसी के आधार पर आपको प्रश्न करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद नहीं करते हुए। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। देख रहे हैं ना बुक में, पेज नंबर 32 पहला पैराग्राफ है। फर्स्ट चैप्टर मतलब पहला ही पैराग्राफ में उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, कौमा उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। ये आपके गद्यांश हो गए हैं। ये पूरा आपका गद्यांश होगा। अब उसी गद्यांश का जो है पहला प्रश्न लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश में उसके शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह स्पष्ट कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा पढ़ाया गया या लिखाया गया कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे अवश्य। मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ। तो पहला प्रश्न आपने लिख लिया। उसके उस प्रस्तुत गद्यांश में उसके को जो है आप सिंगल ब्रैकेट में कर दीजिए। शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क कीजिए, फिर स्पष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। तो इसका जो है आप उत्तर लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में उसको को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। शब्द बेनी माधव सिंह के लिए प्रयुक्त किया गया है। पूर्णम वे गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार नहीं होगा, नवाब होगा, नवाब थे। ठीक ना। तो ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न दूसरा है, बेनी माधव कौन थे तथा उनके पितामह ने गांव में क्या बनवाया था, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आप लिखिए। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। पूर्णराम उनके पितामह धन धान्य से संपन्न थे, कौमा जिन्होंने गांव में भव्य मंदिर तथा पक्का तालाब बनवाया था। पूर्णराम। ठीक है। अब इसी गद्यांश का तीसरा प्रश्न लिखिए। बेनी माधव सिंह के कितने पुत्र थे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उनके पुत्रों के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो उस तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र थे। पूर्णराम उनके बड़े पुत्र का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे पुत्र का नाम लाल बिहारी सिंह था। पूर्णनाम बड़ा बेटा BA पास करके एक दफ्तर में नौकरी करता था, कौमा वह एक शांत स्वभाव व संस्कृति से जुड़ा व्यक्ति था, कौमा जबकि छोटा बेटा दोहरे बदन का सजीला जवान था, कौमा जो कुछ भी नहीं करता था। पूर्णराम। उसी गद्यांश का चौथा प्रश्न, बेनी माधव सिंह आर्थिक संपन्नता की तुलना कीजिए। बेनी माधव सिंह की आर्थिक संपन्नता की तुलना कीजिए। तो चलिए चौथा प्रश्न का उत्तर है, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर के गांव के जमींदार थे। पूर्णराम
उसके पिता किसी समय बड़े धन संपन्न थे। पूर्णविराम। उन्होंने गांव में भव्य मंदिर, एक पक्का तालाब बनवाया था, कॉमा, जिसकी अब मरम्मत करानी भी मुश्किल थी। पूर्णविराम। कहा जाता है कि कभी उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था। पूर्णविराम। आज वहाँ बूढ़ी भैंस थी। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। पूर्णविराम। वे आधी से आधी अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया है गद्यांश। तो इस गद्यांश से अब ये हमने एक गद्यांश लिखवाया, उसका प्रश्न उत्तर करवा दिया। अब दूसरा गद्यांश लिखवाएंगे, अब आपको उसके प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। तो चलिए दूसरे गद्यांश का जो है वो दूसरा गद्यांश लिखते हैं। किताब है तो आप टिक लगा लीजिए या फिर उतार लीजिए, कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पाठ का नाम, लेखक का नाम और डेट और डे तो आप बिना मेरे बोले ही डालेंगे, और मैं जो पाठ बोल रही हूँ उसको तो आपको लिखना ही है। तो मैं उनसे कैसे बोलूँगा? पूर्णविराम। मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी? पूर्णविराम। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। पूर्णविराम। ये है गद्यांश। अब इसके प्रश्न आपको हम बोल रहे हैं, फटाफट लिखिए। तो पहला प्रश्न है भैया के आने से, पहला प्रश्न है भैया के आने से एक दिन पहले लाल बिहारी की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन बेटा, उत्तर लिखिए। भैया के आने से, ये उत्तर है, मैं बोल रही हूँ। एक दिन पहले लाल बिहारी की मन स्थिति बेचैन करने वाली थी। पूर्णविराम। उसकी छाती धड़क रही थी कि न जाने भैया क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उनसे कैसे बोलूँगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यही प्रश्न उसके अंतर मन में उठ रहे थे तथा उसे बेचैन कर रहे थे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न लिखिए। श्रीकंठ के चरित्र का विवरण करें। पूर्णविराम। वह किस स्वभाव के व्यक्ति थे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो आप लिखेंगे श्रीकंठ। तीसरा प्रश्न का उत्तर है श्रीकंठ सिंह बेनी माधव के बड़े लड़के थे। पूर्णविराम। वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। पूर्णविराम। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। पूर्णविराम। संयुक्त परिवार को वे पसंद करते थे। पूर्णविराम। अंग्रेजी पढ़े होने के बावजूद भी वे अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे। पूर्णविराम। दशहरा के उत्सव में वे बड़े उत्साह से भाग लेते थे। पूर्णविराम। अब चौथा प्रश्न है बड़े घर की बेटी कौन है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। स्पष्ट करें वह किसकी पत्नी है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो लिखिए चौथा प्रश्न। बड़े घर की बेटी आनंदी थी, कौमा, जो कि श्रीकंठ की धर्म पत्नी थी। वह अत्यंत समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उसने अपने पति श्रीकंठ को समझाया कि आगे से घर में इस प्रकार के झगड़े नहीं होने चाहिए। पूर्णविराम। श्रीकंठ ने अपने भाई को गले लगाया। तो लिख लिया ना आप लोगों ने? तो क्लास इस प्रकार से बड़े घर की बेटी चैप्टर
जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो संयुक्त परिवार के बारे में कि हमें प्रेम के साथ परिवार में रहना चाहिए। तो क्लास इस चैप्टर को हमने रीड भी कराया है और राइट भी कराया है। अब आप क्या करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बस मैं इतना बोलूँगी कि आपको परीक्षा नज़दीक है, समय बर्बाद ना करें, माँ बाप के सपने को अपूर्ण ना करें, उसे पूर्ण करने की कोशिश करें, पूर्ण कोशिश करें, ताकि आपके माँ बाप भी आप पर जो है विश्वास कर सके। थैंक यू क्लास। आपका चैप्टर जो है नेक्स्ट टाइम हम आपको पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर है आपका, अभी बता रहे हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित संदेश चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए बड़े घर की बेटी जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू क्लास।